मात्र सभी ने फोन चालू कर लिए हैं। धन्य हैं आप, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारी बात सुनो। छोरा पार्टी, चाहे वे बालक है चाहे बालिका, बॉस बात एकदम सही कही, लेकिन था के तरीकों के प्यार हुए ना, प्यार वो आंधो ही आखिर कहीं ही आखिर नरपत बांध आंखें पट्टी बांध। अब बार बताऊंगा मैंने बीटेम के मायने, प्यार के मायने मैंने ना तो लड़का ने और ना लड़की ने, ना माँ दिखे, ना बाप दिखे, ना भाई दिखे, ना बहन दिखे, ना परिवार दिखे, ना समाज दिखे। मैंने तो बस लड़की ने आपको प्रेमी दी थी। कहीं दी थी? प्रेमी। और लड़का ने आपकी प्रेमिका दी थी। बस वो प्यार आंधो है, आंखें घनी खुली है, कहीं आंखें घनी खुली है, लेकिन बीटेम के मान कौन दिखे? बस पीड़ा को रोगी हुए पीड़ी पीड़ी इसलिए दिखे, जाने कि नहीं कह रहा हूं प्यार हुआ तो बस प्रेमी के अलावा की नहीं दिखे बिना। दुनिया के अंदर दुनिया कुआ के माने पड़ो भले, लेकिन एक जरूर है बात, लेकिन मैं बॉस के नाते ये जरूर कहूंगा कि यह है धोखा। आप बर्बाद तो हो रहे हैं। थाना आप बिठाओ लगा के थाने प्यार के मायने माँ बाप, परिवार, भाई बहन, अठा तक अगर कोई लुगाई भी है भाई कौन दिखे, लेकिन बात दी कि प्रेमिका, प्रेमिका दी कि प्रेमी। अब करा खाए, लेकिन इस चीज का आप ध्यान देना, उसको थोड़ा उल्टा करना। लेकिन जिके टाइम था के दोनों के बीच में टूटनी चालू हुए, प्रेमी और प्रेमिका के बीच के मायने खटपट हुए, तो मरण वास्ते उतरे और मुकदमा और करे और जेल और टेके, तो खतरों भी मैं थाने पहले बता दूं। आज माँ बेटा के बीच में खतरों नहीं है, बाप और बेटी और के बीच में खतरों नहीं है, भाई बहन के बीच में खतरों नहीं है, लेकिन आगे जा रही परिणाम जी को मैं बता रही हूं। बीटेम के मान आज की आंखें की पट्टी है, जिस दिन था कि खुल जाई प्रेमी और प्रेमिका के बीच के मायने, तो बीटेम के मायना था कि आता भाई वही और दोनों ही मतलब के मैं बिन मरवाऊं के मैं बिन मरवाऊं। आ चीज भी आप अखबार के मान रोजाना देख लिया करो आप, लेकिन इनके मायने आने जाने की नहीं है। आप भी मैं था आपने सावधान कर दी हूं इन वास्ते। रक्षाबंधन आ रही है, मैं आप लोगों से युवाओं से निवेदन करूंगा, भाइयों से, अगर आपके परिवार के अंदर खुशहाली देखना चाहते हैं तो बहन को बुलाइए, और बहन आती है रक्षाबंधन पर, खूब ठाट बाट से बहन से निवेदन करूंगा, बेटियों से निवेदन करूंगा, भाई की कलाई पर वो पवित्र रिश्ता राखी बांध करके कुछ नहीं मांगना आपको, बस एक ही कहना भैया इस बहन के ऊपर माथे पर हाथ रख दे, यही बहुत है। लेकिन दूसरी तरफ ये कहूंगा उस भाई से जो आप अपनी साल भर के अंदर प्रेमिका को मोबाइल देते हैं, घूमने के लिए ले जाते हैं, फलानी रेस्टोरेंट के अंदर ले जाते हैं, हर महीने हजारों रुपए का खर्चा करते हैं, मैं कहता हूं भगवान को याद करके 10% अपनी बहन को दे देना। बहन मारवाड़ी कह दो, न्याय नहीं हुआ तो मन कह दीजिए, आप साड़ियां वगैरह कुछ भी आप दे देना, फल फ्रूट 10,000, 21,000, 11,000, बहन आपके घर से हंसती हुई जाएगी। मैं कहता हूं उस भाई के घर में हंसती हुई लक्ष्मी जी आएगी, ये शास्त्र कहता है। स्त्रियों यत्र च पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता अपूजितास्त यत्रेता सर्वास्तत्र फला किया। जिस घरों के अंदर बहन बेटियों को मारा पीटा जाता है, उस घर का अन्न देवता ग्रहण नहीं करते हैं, और जिस घर के अंदर बहन बेटी हंसती हुई जाती है, साक्षात लक्ष्मी जी उस घर के अंदर आती है। ये रक्षाबंधन के ऊपर भी मैंने आपको 2 शब्द कह दिए हैं। बेटा आधी रात का थांगन वो पंपाल वो 6 इंच को आ जावे, हेलो वाणा ते बेटा सगली चीज छोड़ पड़ा, और बेटा ते क्यों सुननी रोई के माने जाता रहो, सगली चीज रात का 12 बजे फोन आ जावे कि मेरे को मैं तुम्हें परखना चाहती हूँ, 12 बजे हो, तो 12 बजे कहीं रात का 2 बजे पर जाफरा बिगन जाता रहो। लेकिन एक माँ के वास्ते एक पानी को लोटो थे टाइम पर कौन भरो, और इसलिए इस चीज को आप समझे, आप किस दिशा के अंदर जा रहे हैं, समझाने का तरीका एक ही है, दूसरे संत अलग तरीके से समझाते हैं, मैं आपको अपने हिसाब से समझाता हूं। खतरा मैंने बता दिया है, जिसके लिए आधी रात के लिए तैयार हैं, और फिर हर महीने हर सप्ताह
क्योंकि भारत का मैं वो संत हूं कि युवा पीढ़ी मेरे पास में सैकड़ों की संख्या में आती है, चाहे बेटियां हैं चाहे युवा हैं, मेरे साथ में सेल्फी लेते हैं, फोटो लेते हैं। मैं कभी फ्री होता हूं 2 मिनट बात भी करता हूं तो ये बताते हैं आज मैं बटे माउंट आबू गया, गुमन ने आज बटे गया, फलाना ने गया। तो 10 बार आपकी फ्रेंड ने ले जो, ईमानदारी थी जो, एक बार भी आपकी बहन ने ले गया कहीं कदई माउंट आबू, अंबाजी ले गया कहीं कदई को ले गया बेटा। थान फेंकी भी टाइम के मायने पैसा उधार ले पर आज रुतबो जमाए। लेकिन उसके लिए मैं साफ तौर पर कह रहा हूं आप बर्बाद होने के कगार पर हैं। कई लड़के मेरे पास में 400 लड़के काम करते हैं, 400 में से कई लड़के हैं कि माफ जी में 3 नंबर उला रहेगा, 2 नंबर उला रहेगा, नौकरी कौन लगी। मैं बेराई बात की ताको ध्यान पूरो सही हो ही कोनी, ताको ध्यान तो फलाना गन भी गन ही फलानी गन ध्यान हो, परीक्षा में लारे रही। 5 साल अगर आप तप लेंगे, चाहे वह बेटी है चाहे वह बेटा है, 5 साल सूरज की तप लेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे। याद करो उन मां बाप को जिन्होंने खेतों में काम करके पसीना करके लुकी सुकी खा करके आपको कॉलेज भेजा है और आप उनके सपनों को चूर करते हुए उनको अंधेरे में रख करके ऐश मौज करने में लगे हुए हो। मैं कहता हूं खाओ पियो मौज करो और झांसा दो मां बाप को, तो ये नीति केवल 5 साल चलेगी। लेकिन मां बाप के सपनों को साकार करना है। जिन मां बाप ने आपके टट्टी पेशाब को धोया है, गोदी में रखा है, खेतों में पसीना करके आपको पढ़ाया है, रुपया उधार लेकर के पढ़ाया है और कॉलेज भेज करके, तो मैं कहता हूं कॉलेज जाने के बाद में 5 साल सूरज भगवान की तरह तप लेना, सरकारी जॉब लग जाएगी और 55 साल लोग आपको आपकी बेटी और बेटे को सैल्यूट मारेंगे। ये बॉस इस गांव के अंदर कहने के लिए आया है। आपके मां बाप का जीवन सुधर जाएगा। लेकिन वो कहीं नहीं हुए, घर टूट रहा है, घर तेजी में टूट रहा है और 4 कारण हैं। बेटा के जो लुगई आवे, आजकल की बेटी कहीं के वे बाबू मैं सासू ससुरा के साथ कौन नहीं रहा, न्यारा हुआ। अरे थारा बाप ने सासू ससुरा के साथ नहीं रही, परिवार के साथ नहीं रही तो कट रही। जिस दिन था हॉस्पिटल वो काम पड़ी डिलीवरी के मायने भाई सासू ससुरा और देवारी जेठानी और भाई था के काम आई। याद करो शादी होता ही मतलब 1-2 महीना बाद में आपको असर बतावे। मैं न्यारा हुआ, एक गांव के मायने है तो कि मैं शहर जाऊं, 2 मऊ फलानो काम को नहीं वे, कपड़ा को दुपे, रोटी को नहीं वे, वो काम को नहीं वे। अरे भाई ये उम्र के मायने काम नहीं हुई तो आपका सासू ससुर खेत के मायने काम कर रहा है तो आपने काम करना चाहिए। 2 है तीसरो, एक दूसरा के मिर्चा लगोण वास्ते अर्ध कपड़ा कम फेरी रीला बनाई और यूं बनाई, बिर मिर्चा लगाई, बिर मिर्चा लगाई। मैं कहूं मैं मिर्चा चक्कर के मायने कहीं था के घर के मायने मिर्चा लग जाए। सही तरीकों रहो। आप देखो मेरी टीम को, सभ्य कपड़े पहनते हैं, नशा मुक्त स्टाफ है। आज मैं खुद 14 घंटे मेहनत करता हूं। मैं 6 बजे अभी मैं उठूंगा वापिस, 5 बजे उठ करके 6 बजे यात्रियों को प्रसाद देना शुरू करूंगा। रात को 9 बजे तक लाइन चालू रहती है। इसलिए चौथा कारण ये एक सहन शक्ति नहीं है। साथ में रहते हैं, बहू रहती है, बेटा रहता है, सासू कुछ भी कह देवे, ससुर कुछ भी कह देवे, सहन शक्ति है को नहीं, बिल्कुल सहन करेगी नहीं। आपको सहन शक्ति रखनी पड़ेगी। अगर आपको सहन शक्ति नहीं रखनी पड़ेगी तो एक दिन आपकी बेटे की बहू भी आपके साथ में वही बर्ताव करेगी। मैं कहता हूं संयुक्त परिवार होना चाहिए, ये भारतीय संस्कृति कहती है। आप उस राष्ट्र की संतान हैं। धरती की शान तू है, मनु की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है।
तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के रुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण, अमर तेरे प्राण, मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। मनुष्य चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। मैं कहता हूं, मैं बिल्कुल गरीब परिवार के अंदर पैदा हुआ। 8वीं क्लास पास करवा करके मेरे पिताजी ने पढ़ाई छुड़वा दी जब मैं 14 साल का था। लेकिन मैं बिजनेसमैन बना। 35 लोग काम करते थे। मेरी फाइनेंस की कंपनी थी, बजनन फाइनेंस कंपनी। करोड़ों का काम भी किया। तो यह भी मैंने बता दिया है, एक युवा करोड़पति भी बन सकता है। फिर मैंने उस चीज का त्याग किया, आध्यात्मिक दृष्टि के अंदर गया तो नागौर जिले के अंदर पहली बार ये देखो पदवी लेकर आया। ये भी मैंने बता दी। और नेता की तरह इंदिराजी बावरी को आप देखिए। आप तो मैंने बिजनेस का भी बता दिया और आध्यात्मिक बता दिया। लेकिन राजनीति के अंदर इंदिराजी देखिए, आप साधारण घर से हैं और डंके की चोट पर आप जीते हैं और राजनीति में रह करके जनता की आप सेवा कर रही हैं। तो राजनीति, धर्म नीति और बिजनेस तीनों मैंने बता दिया है। प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में है, कोई भी महामंडलेश्वर बन सकता है। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बेटी विधायक बन सकती है, बन सकता है। प्रत्येक बेटी करोड़पति बन सकती है और आप करोड़पति बन सकते हैं। और मैंने 153 लोगों को लखपति बनाया है और एक व्यक्ति को मैंने करोड़पति भी बनाया है, जिसका नाम है नरेंद्र देवड़ा। इसलिए आपके हाथ में है, आपको यह करना है। लीलिया गांव के अंदर इसलिए आया हूं, इसलिए मौज मस्ती के अंदर नहीं रहे। 5 साल तकलीफ पाले, जिंदगी भर मौज है, लोग आपके सलूट मराएंगे, आगे पीछे गाड़ी रहेगी। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और जिस प्रकार एक संत के हिसाब से मैंने भगवान के मंत्रों का नाम लेकर के अपना प्रवचन शुरू किया था, अब बॉस के हिसाब से अपना प्रवचन समाप्त कर रहा हूं। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, हमारे अंदर राष्ट्रभक्ति होनी चाहिए। सबसे ऊंची है राष्ट्रभक्ति, उसके बाद में समाज है, उसके बाद में परिवार है। राष्ट्र सुरक्षित है तो हम सभी सुरक्षित हैं। इसलिए जिनकी रगों के अंदर भारत माता के प्रति प्यार है तो दोनों हाथ खड़े करके, बंद मुट्ठी करके जयकारा लगाएंगे। और जिनके अंदर भारत माता के प्रति प्यार नहीं है, हाथ नीचा रखते हैं, तब देख लेना वो पाकिस्तान का आदमी है। ऐसे व्यक्ति को धक्को देर बार काट दो, धक्को देर। दोनों हाथ खड़े करके भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, इनकलाब इनकलाब। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। गांव के वरिष्ठ लोगों की ओर से मैंने प्रवचन दिया और आप युवाओं के हिसाब से भी मैंने बॉस के हिसाब से प्रवचन दिया है। इसलिए अब गोयतार्थ बात करते हैं, दानदाताओं का सम्मान करेंगे, विधायक साहब के 2 शब्द सुनेंगे और पुनः भजन संध्या का महाआनंद भी लेंगे।